हेलो दोस्तों, एसएसएमई विजन पर आपका स्वागत है। चमार शब्द सुनकर लोगों को बहुत अपमानजनक सा महसूस होता है। लोग इस शब्द को गाली से तुलना करते हैं। क्या आपको पता है कि चमार शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था? आज हम आपको चमार शब्द का सही मतलब बताएंगे और यह भी बताएंगे कि चमार का हमारे इतिहास में कितना गौरवशाली वर्णन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हमारे समाज में चमार को लेकर फैली एक भ्रांति से विश्वास उठ जाएगा। चमार शब्द का मतलब होता है जो चमड़े का काम करते हैं, अर्थात मोची, जो आपको पूरे भारत में सड़क किनारे जूते और चप्पल बनाते हुए मिल जाएंगे। भारत में पहले चमार शब्द का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि भारत में लोग चमड़े की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, और जब हमारे देश में विदेशी आक्रमण शुरू हुए तो चमड़े का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। सिकंदर लोधी ने सबसे पहले चमार शब्द का इस्तेमाल किया ताकि वो चंवर वंश को बदनाम करके उनकी शक्ति को कम कर सके और हिंदुओं में फूट डालकर आसानी से राज कर सके। चंवर राजपूत थे और चंवर वंशी वंश से संबंधित थे। राजा चंवर सैन इनके वंश के महापुरुष माने जाते थे और उन्हीं के नाम पर चंवर वंश की स्थापना हुई। 16वीं शताब्दी के आसपास चंवर वंशी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहते थे और वो धीरे धीरे काफी शक्तिशाली हो गए थे, जिसके कारण सिकंदर लोधी को उनसे डर लगने लगा था और कई बार झड़प भी हुई। संत रविदास चंवर वंश के थे और मेवाड़ के राजा राणा सांगा की अच्छी मित्रता थी। संत रविदास के लाखों अनुयायी थे। आपको आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कई रविदासियां मिल जाएंगे। लोधी ने चंवर को और शक्तिशाली होने से रोकने के लिए एक चाल चली। लोधी ने सोचा कि हिंदुओं को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना ज्यादा आसान है और उन्हें आसानी से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए उसने एक मुस्लिम फकीर को संत रविदास के पास भेजा ताकि वो उनको अपने में शामिल कर सके। लेकिन वो मुस्लिम फकीर संत रविदास से प्रभावित होकर हिंदू बन गया और अपना नाम रामदास रख लिया। सिकंदर लोधी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने हिंदू संतों और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार करके प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने रविदासियों को इस्लाम अपनाने के लिए उन पर जुल्म ढाया। हिंदू मरे हुए जानवरों को छूने या उनकी खाल निकालने को अच्छा काम नहीं मानते थे। ये सब काम मुस्लिम ही करते थे। इसलिए सिकंदर लोधी ने उन सारे संतों और सेवकों को जबरन मरे हुए जानवरों की खाल निकालने का काम दिया, और जो ये काम नहीं करता उसे मार दिया जाता। उसने चंवर वंश को बदनाम करने के लिए इस शब्द को छमार कहकर फैला दिया और इस तरह चमार शब्द की उत्पत्ति हुई। भारत में लगभग 30 करोड़ मुसलमान हैं और करीब 35 करोड़ अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर इन सब लोगों ने मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध नहीं किया होता और इस्लाम अपना लिया होता तो अब भारत में 60 करोड़ मुस्लिम होते और भारत अब तक इस्लामिक देश बन चुका होता। भारत में भी शरिया कानून लागू हो गया होता और तालिबान जैसे हालात भारत के होते। हमें अपनी ये एकता और अखंडता बना के रखनी है ताकि हम इस्लामिक मुल्क ना बन पाए। अब आपको समझ आ गया होगा कि चमार कोई अपमानित करने वाला शब्द नहीं है। चंवर वंश ने हिंदू धर्म को बचाने और मुस्लिम आक्रांताओं से लोहा लेने की ये कीमत चुकाई। अगली बार किसी को चमार शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुने तो उसे ये इतिहास जरूर बता। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अभिलाष एसएसएमई की पूरी टीम की तरफ से ये विनती करता हूं कि आप सभी अपने अपने वाहनों को तेज गति से मत चलाएं। घर पर आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दे और हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।